इस महामारी को रोकने में सफल धीरे धीरे हो रहे हैं। योजनाएं आती तो हैं लेकिन जमीनी स्तर पर जनता को उसका लाभ नहीं नहीं मिल नहीं, अब पाता। जमीनी स्तर पे जनता तक पहुंचाने का कार्य हम जैसे कार्यकर्ता करते हैं। अभी भी देखिए, मैं आपको और दिखाऊं, कुछ मेरे लोगों का। पास में देखिए ये आया है। हम लोगों ने अभी आज जैसे 16 तारीख, आज इस योजना का हम लोग आखिरी दिन, हम लोगों को ये बोला गया था, हम लोग घर घर जाके अपने अपने बूथ पे, जिस बूथ के आप वोटर हो, जहाँ पर आपका अपना वोट हो, जहाँ पे लोग आपको बुलाएं, वहाँ जाके हमको देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का ये पूरा बना है। जो पिछले एक साल में जो मोदी सरकार का जो दूसरा जो अभी शुरू हुआ है 2019 में कार्यकाल, पिछले एक साल में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कार्य रहे हैं पूरे देश के लिए, उसकी उपलब्धियां जो रही हम लोग को गिनाने का काम कर रहे हैं। तो ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि हम जैसे कार्यकर्ता जो है इन योजनाओं के माध्यम से घर घर जाके सरकार को उपलब्धियां गिनाने का काम करते हैं। जिनको सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं, योजनाएं बताने का काम करते हैं। जितनी भी थी सरकार को इनके पास राजनीति खाली बारे हवा में वही कोई बातें रहती है, मॉनिटरिंग कुछ नहीं इनके पास। और वही कारण है देश जो गर्त में गया इनके कार्यकाल में। पिछले 60 सालों जो कांग्रेस की सरकार ने राज किया, देश की क्या हालत रही, क्या रहा, वो दुनिया जानती है। और आज देश की क्या हालत है पिछले 6 सालों में, जब से मोदी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, हर आदमी जानता है, पूरा विश्व जान रहा है, खाली देश नहीं जान रहा है। जितनी भी खबरें निकल कर आ रही हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस हो कुछ भी हो, वहाँ से खबर निकल कर आ रही है कि कई कर्मचारी केवल हाजिरी तो देते हैं लेकिन ऑफिस नहीं आते हैं, घर में बैठते हैं। तो विजय जी देखिए, जो ये है ना, इस तरह की जो बातें समाज में आ रही हैं, मुझे लगता है कि ये खाली एक ऐसे तत्वों का काम है जिनके पास कोई समाज में कोई और कार्य नहीं है, जिसको वाकई में कहते हैं, वास्तव में कहते हैं, खाली जो बेफजूल की बातें लोग करते हैं। ये देखिए, ये जो पहले चीज़ें होती रही, इसके पहले जहाँ होता रहा, तो बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। अब देखिए 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। मैं तो पिछली सरकार में, मैं तो भारत सरकार में एक बोर्ड का सदस्य भी रहा। मैंने वहाँ जब देखा, मैंने कई चीज़ें देखी जो वहाँ पे सरकारी कर्मचारी था, जो पहले मंत्रालयों में आता रहा। मंत्रियों का ये हाल था, मंत्री 12-12 1-1 बजे आते थे। मैंने स्वयं कई मंत्रियों को देखा सुबह 9:30 बजे केंद्र सरकार में, उनके ओएसडी, सरकारी जो ओएसडी होते थे, आईएएस, वो बाद में आता था, हमारे मंत्री पहले पहुंच जाते, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी उनकी सीधी नजरें रहती थी कि हमारे मंत्री जो है किस समय कहाँ पर किस समय पहुंच रहे हैं, किस समय पहुंच रहे हैं। तो पहले की सरकारों में, केंद्र सरकार में, मैंने कई बार देखा है ऐसे कि जो बाबू लोग होते थे, उनका सारा काम, जो बाबू का सारा काम जो कार्यालय का है, कार्यालय के बाहर से ज़्यादा होता था, कार्यालय के अंदर कम होता था। और जब उत्तर प्रदेश की बात पे हम लोग जब आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहन जी बसपा की सरकार रही। तो उस समय भी जो थे बाबू थे, तो कोई डर नहीं था, ना कोई उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रशासनिक कोई वो था कि मेरी कोई कहीं से कोई जांच भी बैठ सकती, कुछ ऐसा हो भी सकता। अब देखिए हमारे यहाँ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने देखा जाए तो उनका जो एक कार्यकाल रहा पूरा अभी तक, 3.5 साल सरकार को होने आ रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। तो पूरे कार्यकाल में आपने बदलाव जरूर देखा होगा। मुख्यमंत्री जी की जो बैठक रहती, जो अधिकारियों से मीटिंग रहती, जो हमारे यहाँ के सारे अधिकारी हैं, जितने वो आईपीएस हों चाहे वो आईएएस हों, तो मुख्यमंत्री जी की जो बैठ के जो मीटिंग होती है देर रात तक चलती रहती हैं। जितने बाबू कर्मचारी आप जान रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं सचिवालय में क्लर्क लेट आ रहे हैं, बाबू लोग लेट आते हैं और आते ही नहीं उनका अंगूठा लग जाता है, ऐसा नहीं होता है। पहले होता था पिछली सरकारों में कि बाबू लोग नहीं आते थे और उनकी हाजिरी चढ़ जाती थी, बाद में उनको पैसा मिल जाता, ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस की अब बात कर रहा सबके हूँ, अंदर, पोस्ट अब ऑफिस सबके में अंदर ये देखिए, जो सुविधा सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो किसी कैटेगरी का आता हो, सरकारी कर्मचारियों के अंदर डर बैठा हुआ है कि अगर आप ठीक से काम नहीं करोगे तो आपके ऊपर कभी भी जांच की जो है वो गाज गिर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वयं सारे कर्मचारियों के ऊपर सबको मॉनिटर करते हैं, सारे विभागों को खुद उनकी टीम मॉनिटर करती है। और तभी आप देखिए आज जो विकास की दर है उत्तर प्रदेश की, जो पिछली सरकारों में जो विकास का जो एक रफ्तार रही उत्तर प्रदेश की, आज हमारा उत्तर प्रदेश जो है सरतब जितने प्रदेश से अगर आप जोड़ोगे हमारी संख्या के हिसाब से, जो हमारे यहाँ की जो जो विकास की दर है वो आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में और आगे बढ़ेगी। कर्मचारी, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है वो समय से काम कर रहा है, अपना काम, अपनी जो भूमिका है जो उसको निभानी चाहिए उसको निभा रहा है, क्योंकि उसको डर है कि मुझे कोई देख रहा है। तो उसके अंदर एक वो है कि मुझे कार्य करना, अगर मैं ठीक कार्य नहीं करूँगा, समय से नहीं आऊँगा, समय से अगर कार्य नहीं होगा, तो उनके ऊपर कभी भी जांच बैठ सकती है। पोस्ट ऑफिस में सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि वहाँ पर कर्मचारी नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ काम काफ़ी लेट होता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। नहीं नहीं, इस तरह की बातों का तो हम लोग को खंडन करना चाहिए। पोस्ट ऑफिस के अंदर या कहीं भी सरकारी विभाग होगा, तो कहीं पर भी ये नहीं कि कर्मचारी जो है कि वो नहीं आ रहा है तो उसकी हाजिरी लग जा रही। कर्मचारी जो नहीं आएगा तो उसकी हाजिरी नहीं लगेगी, जो कर्मचारी आएगा उसी को पैसा दिया जाएगा, उसी का वेतन बनेगा। जो कर्मचारी नहीं आएगा, ऐसे कर्मचारी को वेतन देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये ऐसी बातें हैं जो मैंने आपसे एक चीज़ बताई कि आज हमारी जो ये बहुमत की सरकार है,
तो विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं कि इस मुद्दे पे वो राजनीति करें। तो विरोधी जो है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस का तो कोई जनाधार नहीं है हमारे यहाँ, तो फिर भी विपक्ष में है वो पार्टी। तो इन तीनों पार्टियों की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इन तीनों पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है इस समय। तो इन्हें मुद्दा ढूंढते हैं कि सरकारी कर्मचारी कहाँ समय से आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, प्रदेश में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप देखिए कई चीज़ें ऐसी निकल कर आती हैं। इनको ये देखना चाहिए, इनको तो प्रदेश को सही में अगर आप समाज के लिए काम करना चाहते हो, समाज के हित के लिए काम करना चाहते हो, तो इनको तो ये देखना चाहिए इनका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश किस विकास के गति पे चल रहा है। वो इन लोगों ने हमेशा विकास की गति को रोकने का काम किया है विरोधियों ने। तो जो आप कह रहे हैं कि जैसे कि अभी जो ये पोस्ट ऑफिस वाली बात आप कह रहे हैं, तो ये खाली बहुत तुच्छ वाली राजनीति है। जो व्यक्ति आएगा कर्मचारी, उसका एक समय निर्धारित है, समय से अगर आएगा उससे इतने समय का उसको पैसा मिलेगा, नहीं आएगा तो उसका कोई वेतन नहीं बनेगा, ज़्यादा समय के लिए गायब होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। मजदूर थे बाहर, सारी जो थे सारे मजदूरों को घर पहुंचाने का काम सरकार ने किया। कोई बसें नहीं आई उनकी तरफ से, बसें नहीं आई। खाली उनके अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव है, वो एक ड्रामा रच रहे थे जिसकी पूरी पोल खुल गई, उनका कोई औचित्य नहीं। 837 लगभग बसें जो सही बिल्कुल थी, उनको भी वापस कर दिया। मैंने आपसे कहा विजय जी, ये खाली ड्रामा था, और ये ड्रामे की पोल जो है उन्हीं की पार्टी के विधायक ने खोल दी। और जो 837 बसों की बात है, हमारे यहाँ तो जो गृह सचिव हैं अवनीश अवस्थी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने तो खुद ही कहा था ठीक है, वो तो हम तो समाज हित में, देश हित में काम करते हैं, प्रदेश हित में। आप अगर बसें मुहैया कराएंगे, हम उसका परमिट इशू करेंगे और उसको अपने उपयोग में लेकर आएंगे। पर बाद में जैसे थे पोल खुलती चली गई, तो बाद में जानकारी होती नहीं कि उसमें जो बसों का नंबर दिया गया था, उसमें नंबरों की संख्या के साथ बसों की संख्या बड़ी कम थी। कहीं उसमें ऑटो रिक्शा का नंबर था, कहीं ऑटो का नंबर था, कहीं ई रिक्शा का नंबर था। तो उसमें क्या करेंगे आप, उसमें तो ये जो पार्टी थी तो हवा हवाई की बातें करती है, हम लोग तो धरातल पे रहते हैं। आपको लगता है कि ये राजनीति हुई? अब इनको ऐसी महामारी के समय देश के को एक करके चलने का काम करना चाहिए। हम लोग तो वही काम कर रहे हैं। हम लोगों ने तो जहाँ पर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री नहीं भी हैं, वहाँ पर भी आर्थिक पैकेज देने का काम किया। अभी देखिए हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी दौरा करने गए थे पश्चिम बंगाल का, जहाँ पे आदरणीय दीदी ममता बनर्जी जी का कार्यकाल चल रहा है इतने सालों से। तो उन्होंने तो हमेशा मेरे ख्याल से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को उन्होंने कोसा है। पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का देखिए बड़प्पन, और समाज को जो एक मैसेज देने का काम है कि हमारे लिए पहले राष्ट्र हित है, हमारे लिए पहले देश हित है, हमारे लिए पहले हम कोई पार्टी की राजनीति नहीं करते। उन्होंने वहाँ जाके सर्वप्रथम पहले पश्चिम बंगाल को आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया। ये संदेश दिया कि जो हमारे जो काम करते हैं देश हित में करते हैं, हम लोग कोई राजनीति हर जगह हर चीज़ में राजनीति नहीं करते हैं।